कहता का उल्टा चश्मा। अब्दुल, सबके लिए मस्त पैकी मसालेदार सोडा बना। बना भाई। और मेहता साहब, आप जरा कुछ सुना दीजिए ना। हाँ मेहता साहब, कोई बढ़िया से कव्वाली सुनाइए। कव्वाली? जेठालाल, भाई कव्वाली सुनाने के योग्य तो मैं नहीं हूँ, बस वैसे ही एक आध पंक्ति अच्छी दिमाग में आ गई तो सुना देता हूँ। हाँ, इरशाद। इरशाद। कहा यूं है कि मन में आस जगाते हैं सपने, मन में आस जगाते हैं सपने। जेठालाल सुन रहे हो कि नहीं? हाँ वही सुन रहा हूँ। हाँ, ओके। मन में आस जगाते हैं सपने, आसमान से आगे ले जाते हैं सपने। वाह वाह वाह, आसमान से आगे ले जाते हैं सपने। इंसान अगर चाहे तो क्या नहीं होता, और ऐसा कौन सा सपना है जो सच नहीं होता? सच नहीं होता। वाह वाह, 100% सत्य है। कौन सा है सपना जो सच नहीं होता? बकवास, बकवास है ये, बिल्कुल बकवास। इंसान अगर चाहे तो क्या नहीं होता है? कौन सा है वो सपना जो सच नहीं होता है? अरे इंसान के चाहने भर से कोई सपना सच नहीं होता। अरे ऐसा नहीं होता है पोपटलाल। अरे ऐसा ही है। लोगों को अच्छा लगाने के लिए आप जैसे पार्ट टाइम लेखकों की बनाई हुई बातें हैं सब। देखो 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 पोपटलाल, माना कि तुम्हारा मूड अभी ठीक नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम हमारे माननीय मेहता साहब को टाइम पास लेखक बोलो। जेठालाल, उसने टाइम पास नहीं पार्ट टाइम कहा है भाई। सॉरी, हाँ पार्ट टाइम लेखक बोलो। बोलूंगा, आज मैं सबको बोलूंगा। अरे पर सब झूठे और सिर्फ झूठी बातें करते हैं। ये सब बातें सिर्फ सुनने में अच्छी लगती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बैठ बैठ पप्पू, कितने बैठ। हाँ बैठो। हाँ बैठ जाओ। ठीक कह रहे हो तुम। अरे रब जी की कृपा से किस्मत साथ दे तो सपने पूरे होते ही हैं। किस्मत, किस्मत साथ दे तो, ये बिल्कुल सही बोला तूने। इंसान की मेहनत योग्यता कुछ नहीं है, सब कुछ किस्मत ही है। इंसान तो बेचारा कठपुतली की तरह आस लगाए बैठा रहता है कि आज कुछ अच्छा होगा, कल कुछ अच्छा होगा, लेकिन अच्छा कुछ नहीं होता है। पोपटलाल, किस्मत उसी का साथ देती है जो मेहनत करता है। बिल्कुल बिल्कुल आतिफ भाई, बराबर बोल रहे हैं आप। पोपटलाल, जो हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं उनको तो किस्मत भी साथ नहीं देती। तो क्या मैं मेहनत नहीं करता? अरे ये सब किताबी बातें हैं, असली जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता है। पोपटलाल, कैसी बातें कर रहे हो भाई? बिल्कुल ठीक कह रहा हूं मैं। कॉपी करने वाले लड़के ज्यादा नंबर लेकर आते हैं और मेहनत करने वाले लड़के पीछे रह जाते हैं। सिफारिश करने वाले लोगों को नौकरी मिल जाती है, योग्यता वाले बेकार रह जाते हैं। बेजवाबदार और फालतू लोगों की शादी हो जाती है, लेकिन मुझ जैसे योग्यता वाले लोग तुम्हारे रह जाते हैं। नहीं, तुम्हारी इस बात से तो मैं सहमत हूँ पोपटलाल। समाज में ऐसे कई लोग हैं जिनकी शादी किस्मत से ऐसे लोगों से हो जाती है कि पूरे समाज को आश्चर्य होता है कि इनकी शादी इनसे कैसे हो गई। तुम भी धीरज रखो, तुम्हारी भी किस्मत एक दिन पलटेगी और तुम्हारी भी शादी एक ऐसे लड़की से हो जाएगी कि पूरा समाज क्या उठेगा कि यार ये सेविंग वालों की तकदीर जोरदार है। सही बात है पोपटलाल, तुम्हारी भी शादी होगी, पर ऐसी कड़वी बातें करना छोड़ दो। आतिफ भाई, मैं कड़वी बातें करता हूँ लेकिन सच्ची बातें करता हूँ, और सच हमेशा कड़वा होता है। पोपट भाई शांत हो जाइए, मैं सोडा बना देता हूँ, सोडा पीजिए। अरे क्या सोडा पीजिए? सोडा पीने से मेरी किस्मत खुल जाएगी? कोई कविता कह रहा है, कोई ज्ञान बांट रहा है, टाइम पास चल रहा है पूरा। पोपट भाई, आपको हो क्या गया है? हाँ भाई पोपटलाल, तुम इतनी जहर बुझी बातें क्यों कर रहे हो भाई? मैं कोई जहर बुझी बातें नहीं कर रहा हूँ, ये सच्चाई है। हम सिर्फ ऐसी बातें इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें सच से ज्यादा झूठ पसंद है। सब झूठे हैं, सब झूठे हैं। पोपटलाल प्लीज, अभी इतना भी कुछ हुआ नहीं है। अरे यही तो प्रॉब्लम है ना यार भाई, कि कुछ हुआ नहीं है, ना ही कुछ होता है, ना ही कुछ होने वाला है। मैं जहां हूं, जैसा हूं, वैसे का वैसा ही रहने वाला हूं।
देखो पोपटलाल, हम सबको पता है आज दोपहर को मैरिज ब्यूरो में मतलब मैरिज ब्यूरो का मत बोलो मैरिज ब्यूरो। अरे पप्पू शांत शांत। देखो पोपटलाल, पोपटलाल, हम सबको तुम्हारी चिंता है, फिक्र है, इसलिए हाँ, आज तो फिक्र है इसलिए पूछ रहे हो, लेकिन कल तुम सब इस बात का मजाक उड़ाओगे कि भाई पोपटलाल को कोई लड़की हाँ ही नहीं बोलती है। देखो पप्पू को फिर किसी लड़की ने रिजेक्ट कर दिया, पता नहीं पोपटलाल को अपनी मैना कब मिलेगी। अरे भाई पोपटलाल, माना कि हम लोग कभी कभी मजाक कर लेते हैं, तुमसे भी इस विषय पे मजाक कर लेते हैं, लेकिन अगर दोस्त लोग ही आपस में मजाक नहीं करेंगे तो कौन करेगा भाई? हाँ। हम सबकी मजाक उड़ाते हैं कि नहीं? सही बात है पोपटलाल, दोस्तों में ऐसा मजाक चलता रहता है, उसे सीरियसली नहीं लेना चाहिए। कभी नहीं लेता हूँ सीरियसली, नहीं लेता मैं, हर बार हंस के टाल देता, लेकिन दिल में चुभता तो है ना। ठीक है पोपटलाल, अगर तुम्हें हमारी मजाक का बुरा लगता हो तो मैं सबकी ओर से आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलम बस करना भाई, यहाँ बैठे सब लोग 1 लाख बार सुन चुके हैं कि तू सोसाइटी का सेक्रेटरी है। सच कहूँ तो सब ऊब गए तेरी फटी पुरानी रिकॉर्ड सुन के। हाँ, फटी पुरानी रिकॉर्ड। और नहीं तो क्या, क्यों हर बार एक ही बात बोलता रहता है? क्यों हर बार तुझे ये प्रूव करना है, साबित करना है कि तू सोसाइटी का एक में वो सेक्रेटरी है? देखो पोपटलाल, अभी तुम लिमिट क्रॉस कर रहे हो। हाँ कर रहा हूँ। अरे क्या मिला मुझे लिमिट में रह के? देखो देखो पोपटलाल, ये तो गलत है दोस्त, कहीं और का गुस्सा तुम यहाँ क्यों निकाल रहे हो? पप्पू तू की बोल रहा है, तुझे उस बात का होश ही नहीं है। अरे आज पहली बार तो होश में आया हूँ मैं। पोपटलाल, लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। बैठ जाओ पोपटलाल, देखो फ्रेंड के साथ में ऐसा बात नहीं करते हैं। मैं ऐसे ही बात करता हूँ और आज के बाद ऐसे ही बात करूंगा। आप लोगों को मुझसे बात करनी है तो करो, वरना कुछ नहीं। पप्पू सब लोग यहाँ आपस में मिले हैं अच्छे मूड में, क्यों सबका मूड खराब कर रहा है? अरे मैं तो यहाँ आना ही नहीं चाहता था, तू मुझे जबरदस्ती उठाकर वहां से यहाँ लेकर आया। अब मैं घर जा रहा हूँ और खबरदार कोई मेरे पीछे आया तो। होया कि है नो? आत्माराम, तुम बिल्कुल करेक्ट बोला था, पोपटलाल को सॉलिड शॉक लगा है। इससे पहले तो कभी ऐसा बिहेव नहीं किया है। हाँ यार, गुस्से में जो भी मन में आया वो बोल गया। हाँ लेकिन सोडी, अभी इस वक्त हमें पोपटलाल पे गुस्सा नहीं करना चाहिए, उसे हमारी मदद की जरूरत है। एक्चुअली मतलब ये सोडी कि आज मैरिज ब्यूरो में उसके साथ जो कुछ भी हुआ, उससे उसके दिल को गहरी चोट पहुंची। ऐसे शॉक की वजह से इंसान डिप्रेशन में आ जाता है, और ऐसे वक्त में हम जैसे खास दोस्तों के सहारे की जरूरत होती है। वो अपने पप्पू को अपने यारों की सहारे की जरूरत है ना, मैं अभी पप्पू को फिर से उठा कर लाता हूँ। अरे नहीं नहीं छोटी, उससे फिर से उठा के लाने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि हम सब उसके घर जाते हैं और उसको मनाते हैं। हाँ हाँ जेठालाल, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो भाई, हम लोग उसके घर जाएंगे, उससे बातचीत करेंगे तो उसके दिल की भड़ास निकल जाएगी, और जब दिल की भड़ास निकल जाएगी तो वो ठीक हो जाएगा, अच्छा महसूस करेगा। हाँ चलो 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 चलो। हाँ चलो चलो। चलो अब्दुल आते हैं। मैं क्या कहता हूँ, पोपटलाल की मानसिक अवस्था भी ठीक नहीं है, तो उसे जरा बात करते वक्त सोच समझ के बात करते हैं। हाँ? अरे ये तो हम सबको पता है भाई, तू क्या बता रही है हमको? नहीं जेठालाल, भिड़े ठीक कह रहा है। देखो, भिड़े के कहने का मतलब ये है कि अभी पोपटलाल के दिल को चोट पहुंची है, तो ऐसी कोई बात न करे जिससे उससे बहुत तकलीफ हो, मतलब मजाक न करे, है ना सोडी? मेहता साहब, वो आपके कहने का मतलब क्या है? वो मैं अकेले उसके साथ मजाक नहीं करता, आप सब भी उसके साथ मजाक करते हो। कहने का तात्पर्य ये है कि शांति से बात करते, कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। हाँ वही। ओके। नो जोकिंग, नो लाफिंग, हमको पोपटलाल को मोटिवेट करना है। क्या कर रहे हैं? प्रोत्साहित करना, मोटिवेट। अच्छा अच्छा, उसको मोटा भाई बनाना है। हाँ, वो तो बराबर है। उसी के लिए तो जा रहे हैं भाई। कौन है
दरवाजा खुला है, आ जाओ। मैंने मना किया था ना कि आप लोग मत आना मेरे पीछे पीछे, फिर भी आप लोग आ गए। मुझे इस वक्त किसी से कोई बात नहीं करनी। अरे भाई तुमको बात नहीं करनी है, लेकिन हम सबको तुमसे बात करनी है। हमको बात करें। चलो बात करेंगे भाई, ना चल रहा है। ऐसे थोड़ी होता है। देखो पोपटलाल, तुम हमारे दोस्त हो, हमारे भाई जैसे हो। हम सब तुम्हारा दुख समझ सकते हैं। पोपटलाल, हमसे ज्यादा कौन समझेगा कि तुम्हारे साथ क्या बीत रही है? आप लोग कुछ नहीं समझोगे, आप कुछ नहीं समझ सकते। मेरे साथ हर बार ऐसा होता है, बार बार ऐसा होता है। होता है पोपटलाल, होता है। क्या होता है? तो कितनी बार होता है? और हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? जब भी मैरिज ब्यूरो से फोन आता है, मेरे मन में उम्मीद का दिया जलता है, और उस दिए की रोशनी में मैं बन ठन कर, सज सवर कर मैरिज ब्यूरो चला जाता हूं लड़की से मिलने। लेकिन आखिर में होता क्या है? किसी ना किसी कारण से वो दिया बुझ जाता है, और मेरे जीवन में चारों तरफ अंधेरा फैल जाता है, और मैं बिना जीवन संगिनी के खाली हाथ वापस आ जाता हूं। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? मैं एक आम आदमी हूं, मेरी अच्छी भली नौकरी है, ठीक ठाक घर है, सबका अच्छा चाहता हूं, लेकिन मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होता है। देखो देखो पोपटलाल, मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने तुम्हारे लिए एक स्पेशल खूबसूरत लड़की अलग से निकाल के रखी है, जो पूरी दुनिया में अनूठी होगी। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग हर बार ऐसा बोल के मुझे दिलासा देते हो, और मैं खुश हो जाता हूं। लेकिन अब मैं समझ गया हूं, ये सब खोखले दिलासे हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, कभी नहीं होने वाला है। होगा पोपटलाल, जरूर होगा। बस थोड़ा इंतजार और करो। और कितना इंतजार करूं हाथी भाई? इंतजार करते करते मेरी आंखें थक गई है। किसी की आहट सुनने के लिए मेरे कान तरस गए हैं। हर पल ये सोचता हूं कि मेरे जीवन में वसंत कब आएगा और फूल खिलेंगे, लेकिन पतझड़ है कि वो जाने का नाम ही नहीं लेता। मेहता साहब, ये तो आपकी भाषा में बात कर रहे हैं, आप इसको इसी भाषा में समझाइए। पोपटलाल, मेरे दोस्त, माना कि तुमने बहुत लंबा इंतजार किया है, लेकिन एक बात याद रखो, अगर सफर लंबा हो ना तो मंजिलें बहुत खूबसूरत लगती है। तुम्हारी आंखें थक गई है किसी का इंतजार करते करते, लेकिन इन्हीं आंखों में जब कोई आके बसेगा ना पोपटलाल, तो तुम्हें दुनिया का हर नजारा बहुत खूबसूरत लगेगा, बहुत सुंदर। तुम्हारे कान तरस गए आर्ट सुनने के लिए, हम सब जानते हैं, लेकिन जब कोई आएगा तुम्हारी जिंदगी में, कदम रखेगा, तो तुम्हारे कानों को ऐसा महसूस होगा जैसे हजारों बुलबुलें एक साथ गा रही हो। सब कुछ इतना मधुर लगेगा तुम्हें। तुम्हारे जीवन में ऐसा बसंत आएगा पोपटलाल कि पतझड़ कभी आने का नाम ही नहीं लेगा, हर वक्त बस फूल खिले रहेंगे। वाह वाह मेहता साहब, है मस्त बोले मेहता साहब, वाह। और पोपटलाल, आसिफ भाई ने भी तो बोला है ना कि वो तुम्हारी शादी करा देंगे। वो भी कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ बातें करते रहते हैं, ढूंढ रहा हूं और कुछ नहीं। पोपटलाल, ऐसे हिम्मत मत हारो, निराश होने से कुछ नहीं होगा। हाँ पोपटलाल, बी पॉजिटिव। हाँ पोपटलाल, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हम सब मिलकर कोशिश करेंगे और जल्द से जल्द तुम्हारी शादी करा देंगे। चलो चलो पोपटलाल, ऐसे तुम मुंह लटका के मत खड़े रहो भाई। देखो, अगर हमसे कोई गलती हुई तो हमसे माफी मांगते हैं भाई, हैं? सॉरी। लेकिन प्लीज ऐसे मुंह लटका के मत खड़े रहो भाई, प्लीज। पोपटलाल, अगर तुम दुखी हो जाओगे ना तो सोसाइटी में सभी लोग दुखी हो जाएंगे। हाँ,
पोपटलाल, तुम्हारी बहनों को पता चलेगा तो कितनी परेशान होगी, उन्हें कितना टेंशन होगा। पोपटलाल, तुम चाहते हो कि तुम्हारी वजह से पूरी गोकुलधाम सोसाइटी दुखी हो? नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। बस तो फिर थोड़ा मुस्कुराओ भाई। मुस्कुराने के लिए कुछ बचा तो नहीं है जिंदगी में, लेकिन दोस्तों की खुशी के लिए मुस्कुरा देता हूँ। शाबाश, ये होता है। ओ यारो, ओ अपना पोपो हंस पड़ा। ओ अब्दुल की दुकान पे जाते हैं और सोडा पीते हैं। नहीं नहीं सुनी भाई, सोडा शॉप पे जाने की जरूरत नहीं है, सोडा खुद चल कर आया है। अब्दुल, वाह, लगता है सही टाइम पे आया हूँ मैं। पोपट भाई का मूड अच्छा हो गया है। हाँ, अपना पोपो मूड में आ गया। क्यों बाबू? तो इसी बात पे हो जाए सोडा। चलो 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 अय्यर भाई, चलो। आइए बता। बना बना भाई अब्दुल, बना। हाँ अब्दुल, मस्त पैकी मसालेदार सोडा बना और पोपटलाल के लिए एक्स्ट्रा मसाला डाल। दोस्तों, तुम सबका दिल रखने के लिए झूठी हंसी तो दिखा दी, लेकिन इस हंसी के पीछे कितना दर्द छिपा है वो मैं नहीं दिखा सकता। चलो ये चंगा हो गया, अपना पोपो हंस पड़ा और उसका मूड अच्छा हो गया। नहीं 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 छोड़ी, जो दिख रहा था वो सच नहीं है दोस्त। पोपटलाल का मूड अभी तक खराब है, ठीक नहीं हुआ है उसका मूड। की गल कर रहे हो मेहता साहब? वो पोपो हमारे कहने पे हंसा भी और हम सबके साथ बैठ के उसने सोडा भी पिया। नहीं, मेहता साहब सही कह रहे हैं सोडी, वो हंसा जरूर लेकिन झूठ मूठ का। नहीं वो तो मैंने भी देखा छोटी, वो दिल से नहीं हंसा था, हमारा मन रखने के लिए से ऐसे हंस दिया उसने। यस यस, ही इज स्टिल इन अ डीप शॉक। उसे काफी गहरी चोट लगी है और ऐसी गहरी चोट का इलाज यूं 5 मिनट में नहीं होता। अच्छा दोस्तों, ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे पोपटलाल दिल से हंसे? उसकी शादी। और कुछ? फिलहाल इस सिचुएशन में तो और कोई रास्ता नजर नहीं आता। देखिए, ऐसे सदमे का सिर्फ एक ही इलाज है, वक्त। हमें उसे थोड़ा वक्त देना चाहिए। टाइम इज द बेस्ट मेडिसिन। और आशा रखते हैं कि सब ठीक हो जाए। चलो फिर इंतजार ही करते, और क्या। पोपट भाऊ जी का मूड अच्छा है ना अभी? नहीं माधवी, लगता है इस बार आघात बहुत गहरा है। म्हणजे? तुम महिला मंडल उसके लिए खाना लेकर गई थी ना, हाँ। वो वहां पे वैसे का वैसा पड़ा था। ओगो भाई, दोपहर से लेकर शाम तक वो अंधेरे में घर पे अकेला बैठा था। भैया को बेचारे। वो तो सोडा शॉप पे भी नहीं आया था माधवी, वो तो मैं और सोडी जाके उसको जबरदस्ती लेके आए थे। लेकिन सोडा शॉप पे भी उसका मूड ठीक नहीं था, सबसे बेरुखी से बात कर रहा था और फिर घर चला गया। आपने जाने क्यों दिया? आपने उनको मनाना चाहिए था ना, आप लोग दोस्त तो उनके। हाँ माधवी, यही सोच के हम दोबारा उसके घर पे गए, उससे बातें की, फिर वो थोड़ा सा मुस्कुराया। हाँ। लेकिन उस मुस्कुराहट के पीछे दर्द छुपा था माधवी। मैं जानता हूँ हम सबको बुरा ना लगे इसलिए वो मुस्कुरा रहा था, लेकिन असल में वो बहुत दुखी है। પોપટ ભાઈ બિચારી કેટલી દુખી है। ને તું એવરનો એટલો મજેનો ફ્રેન્ડ છે, फिर भी तूने उनके लिए कुछ नहीं किया। वो क्या कुछ नहीं किया सोनिया? वो मेरे को तो जैसे पता चला अपना पोपो दुखी है, मैं सीधे उसके कार में गया, अपने मजबूत हाथों से उसे चुक के सीधे मैं अब्दुल शॉप पे लेके आया, और फिर भी उसका मूड चंगा नहीं हुआ यार। हर बात पे जोर लगाने से सॉल्यूशन नहीं मिलता है, कभी कभी कुछ सोचना भी पड़ता है। वो सोनिया, सिर्फ मेरे सोचने से क्या होगा? सामने वाला क्या सोचता है उस पर भी तो निर्भर करता है। वो कहते नहीं है, टाइम हील्स एवरीथिंग, और देखना रब जी सब चंगा करेंगे। खुदाई की करे ऐसा ही हो। हाँ सोनिया, तू चिंता मत कर। ओए, रोशन सिंह सोडी का दोस्त है अपना पोपू, देखना बहुत जल्दी एकदम खुश मिजाज वापिस हो जाएगा, एकदम पहले जैसे। तेरे मुंह में मीठी मीठी लस्सी। मित्रों, कई बार ऐसी इमारतें आपने देखी होगी जिन्हें बाहर से तो बड़ा ही शानदार रंग रोगन किया गया, लेकिन भीतर से हालत बड़ी खस्ता है। अंदर सीलन है, दीवार से प्लास्टर उखड़ गया है, चारों ओर दरारें। हमारे मित्र पोपटलाल की स्थिति भी बिल्कुल ऐसी ही है इस वक्त। टूट गए भीतर से। दुनिया हिलाने वाले पोपटलाल की खुद की बुनियाद हिल चुकी है। हम गोकुलधाम निवासियों को लगता है सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन पता नहीं कल क्या होगा। क्या पोपटलाल निराशा से उभर पाएंगे या निराशा के दलदल में और धंसते चले जाएंगे? भाई
हम क्या करेंगे उनका मूड अच्छा करने के लिए? भाई सवाल तो बड़े सारे हैं, लेकिन हर सवाल का जवाब आपको तभी मिलेगा जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। लेकिन पोपटलाल भाई अगर इस आगत से बाहर नहीं निकले तो? फिर तो चिंता का विषय है। कैसे? मेडिकल साइंस के मुताबिक अगर इंसान ज्यादा देर तक ऐसी आघात की हालत में रहता है तो क्या हंस? तो वो क्रॉनिक डिप्रेशन में चला जाता है। क्रॉनिक डिप्रेशन? मतलब लंबे और गहरे मानसिक तनाव में चला जाता है। उसमें क्या होता है हंस? उसमें इंसान को कुछ भी अच्छा नहीं लगता, यहाँ तक कि कोमल, उसे खाना भी अच्छा नहीं लगता। खाना भी नहीं? हाँ, इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है, उसे अकेले रहने का मन करता है, ठीक से सो नहीं पाता, सबसे उखड़ा उखड़ा और चुपचाप रहता है। ओह माय गॉड, दिस इज सीरियस। आप क्या करेंगे? जो भी करना है हमें ही करना पड़ेगा। बबीता, हम लोग क्या कर सकते हैं? What do you mean by that, अय्यर? बबीता, मैरिज ब्यूरो वालों को भी अगर पोपटलाल के लिए लड़की नहीं मिल रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? पर अय्यर, हमें उनके लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। पोपट भाई हमारे नेबर है, तुम्हारे फ्रेंड है, हमारे भाई है। सोचो अय्यर, हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? फिलहाल तो हम एक ही चीज की कोशिश कर सकते हैं कि जितना हो सके पोपटलाल को खुश रखें। एग्जैक्टली। और वैसे भी तारक, ये एक मानसिक अवस्था है। जैसे रात के बाद नई सुबह होती है, वैसे ही कुछ समय में ये अवस्था भी पार हो जाएगी और हमारे पोपट भाई जैसे थे वैसे हो जाएंगे, फिर से खुशहाल। लेकिन तब तक वो प्रफुल्लित रहे, ये प्रयत्न करना पड़ेगा भाई। ऑफ कोर्स। चलो सोए। हाँ, एक नई आशा के साथ कि कल का सवेरा पोपट भाई के साथ साथ हम सब के लिए एक नया उजाला लेकर आए। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। चलो चलो। पापा, पापा मैं कॉलेज जा रहा हूँ। पापा मैं कॉलेज जा रहा हूँ। पापा, गुड मॉर्निंग दादाजी। गुड मॉर्निंग टपुड़ा। तो कैसी रही आपकी सैर? अरे मजा आ गया। मुझे तो सुबह सुबह सैर करने में हमेशा मजा आता है। इन्हें शुद्ध हवा मिलती है, सूर्य प्रकाश मिलता है, मेरे यंग ओल्ड ग्रुप के दोस्त मिलते हैं, मजा आ जाता है। करेक्ट दादाजी, मॉर्निंग वॉक सबसे बेस्ट होती है। अच्छा बेटा, तूने नाश्ता कर लिया? हाँ दादाजी, मैं बस अभी कॉलेज के लिए निकल ही रहा था। हाँ। और जिटिया कहाँ है? आज क्या दुकान जल्दी चला गया? नहीं, पापा अंदर सो रहे हैं। बापूजी, आप सुबह सुबह ये क्या कर रहे हो बापूजी? रामायण में लिखा है कि कुंभकर्ण को नींद से जगाने के लिए ढोल नगाड़े बजाए जाते थे। तू आज का कुंभकर्ण है, इसलिए तुझे जगाने के लिए इस बेलन से थाली पीट रहा हूँ। जेठा जी, बबीता जी, अय्यर भाई आइए आइए। आओ बेटा। चाचा जी, आप अंदर पूजा कर रहे थे? नहीं, अंदर से अभी घंटी का आवाज आ रहा था, टन 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 ऐसे। अरे नहीं नहीं, वो घंटी की आवाज नहीं थी, मैं ये थाली बजा रहा था ऐसे। क्यों? थाली क्यों बजा रहे थे? ये आज के कुंभकर्ण को जगाने के लिए। थाली बजा के? क्या जेडल रोज तुमको चाचा जी ऐसा टन 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 थाली बजा कर उठाते हैं? नहीं नहीं, ऐसे रोज नहीं उठाते। आज पता नहीं बापूजी को क्या हो गया। ये क्या हो गया बड़ी? कितनी बार तुझे बोला है कि रोज सुबह जल्दी उठा, लेकिन नहीं, रोज तू देर से ही उठता है। रोज कहाँ बापूजी? अभी कुछ दिन पहले की बात है, आपने मेरी कितनी तारीफ की थी।
कि अरे वाह जेठे आज तो जल्दी उठ गया और तैयार भी हो गया। आज क्यों जल्दी नहीं उठा? ओ बापूजी, कल रात को पोपटलाल की वजह से सोने में देरी हो गई। क्या है जेठालाल, लेट तुम उठता है और दोष पोपटलाल को देता है। अरे मैं दोष नहीं दे रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ। अरे कल आप भी तो थे, हम गए थे ना पोपटलाल के घर पे उसको समझाने। तो समझाते समझाते कितना लेट हो गया था। हाँ लेट तो हो गया था, लेकिन चाचा जी मैं जल्दी उठ गया और बाकी लोग भी जल्दी उठ गए। जेठालाल जल्दी नहीं उठ पाया। अच्छा यार भाई, आप पोपटलाल के घर से आके अपने घर पे जाके क्या सीधा सो गए थे? और क्या करता, सो गया। लेकिन मैं सो नहीं पाया भाई। क्यों? क्योंकि मैं आपकी तरह निर्दयी नहीं हूँ। मेरा हृदय जो है ना बहुत भावुक है। भावुक? भाव नहीं, भावुक। वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं बबीता जी? वो सेंसिटिव, सेंसिटिव। हाँ हाँ, सेंसिटिव। तो क्या मेरी प्रकृति बहुत पहले से सेंसिटिव है। तो पोपटलाल की व्यथा सुन के मुझे मन में इतना दर्द हुआ कि मैं एकदम विचारे चढ़ गया और मुझे देर रात तक नींद ही नहीं आई। पोपटलाल की ऐसी क्या व्यथा सुन ली जेठा तूने तो तुझे देर रात तक नींद नहीं आई? अरे बापूजी, क्या हुआ यूं के हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? जब भी मैरिज ब्यूरो से फोन आता है मेरे मन में उम्मीद का दिया जलता है और उस दिए की रोशनी में मैं बन ठन कर सच सवर कर मैरिज ब्यूरो चला जाता हूँ लड़की से मिलने। लेकिन आखिर में होता क्या है? किसी ना किसी कारण से वो दिया बुझ जाता है और मेरे जीवन में चारों तरफ अंधेरा फैल जाता है। अच्छा, तो इसलिए पोपट भाई का मूड ऑफ है। मैं अभी पोपट भाई को सौंदेश देने गई थी तो गुड मॉर्निंग पोपट भाई। गुड मॉर्निंग। पोपट भाई, आपको सौंदेश बहुत पसंद है ना? देखिए, मैं आपके लिए स्पेशल सौंदेश लेके आई, लीजिए। थैंक यू, पर इस वक्त मुझे कुछ भी खाने का मन नहीं है। गुड डे। पोपट भाई, अरे बाप रे, अभी तक वैसी ही हालत है उसकी। बापूजी, वो तो मुझसे भी बड़ा सेंसिटिव है। डोंट वरी पापा, टप्पू है ना, मैं अभी जाकर पोपट अंकल का मूड यूं ठीक कर देता हूँ। हाँ बराबर है टपुड़ा, तू जा। पोपट तुम बच्चों से बहुत प्यार करता है, तुझे देखते ही उसका सारा रूठापन दूर हो जाएगा। हाँ? जा जा जा। लेकिन बेटा, गलती से भी पोपट अंकल को ये मत पूछना कि अंकल आप इतने निराश क्यों हैं, वरना क्या उनको वो कल की पूरी दास्तान याद आ जाएगी तो फिर से दुखी दुखी हो जाएगा। यस यस, हाँ हाँ डोंट वरी पापा, मैं ख्याल रखूंगा। थैंक यू थैंक यू। आइए ना बबीता जी, बैठिए ना। नहीं नहीं, वो हम लोग तो आपको सिर्फ ये सौंदेश देने आए थे। अरे सौंदेश, वाह वाह बापूजी, सौंदेश लाए। हाँ सुना मैंने। आइए बैठिए ना, मैं आपके लिए कॉफी बना के लेके आता हूँ। अरे नहीं नहीं जेठालाल, हम लोग कॉफी पी कर आए हैं और मेरे को अभी ऑफिस भी निकलना है। तुमको दुकान नहीं जाना? नहीं नहीं, जाना है ना। तो फिर जल्दी से जाओ, तैयार हो जाओ, नहीं तो चाचा जी तुम्हारे पीछे फिर से टान 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 ताली बजाने लगेंगे। अय्यर भाई भी। चलो हम लोग चल रहे हैं। ओके, थैंक यू सौंदेश के लिए। बाय बाय। बोल टप्पू। हे गोली, क्या कर रहा है? कंफ्यूज हो रहा हूँ यार। मम्मी ने ना 2 पराठे बनाए, एक आलू का एक पनीर का। मुझे खाने तो दोनों हैं, लेकिन पहला कौन सा खाऊं ये समझ नहीं आ रहा है यार। एनी सजेशंस? अच्छा तो एक काम कर, दोनों परोठे को रोल करके जल्दी से कंपाउंड में आ। हाँ नाइस आइडिया, लेकिन क्यों? तू आतों से मैं तुझे सब बताता हूँ, तो जल्दी आ। अच्छा ठीक है। जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ। क्या हुआ? तू आना जल्दी चल, हमें पोपट अंकल के घर चलना है। पोपट अंकल के क्यों? अरे तू चलना, कितने सवाल पूछते अरे यार क्यों पर यार? तू चल, मैं तुझे सब बता। पोपट अंकल, ये आप क्या गा रहे हैं? हाँ, और ऐसे जमीन पे क्यों लेटे हुए हैं? क्योंकि अब मैं जमीन से जुड़ गया हूँ। ऊंचे ऊंचे सपने देखकर आसमान पे उड़ना मैंने बंद कर दिया। क्यों आए हो तुम लोग यहाँ? पहले आप बैठिए तो सही, फिर आपको बताते हैं। आइए बैठिए। हाँ। आइए बैठिए पोपट अंकल। आइए, आराम से बैठ जाइए। पोपट अंकल। चलो बैठ गया। अब बताओ क्यों आए हो? पोपट अंकल, हम आपको बुलाने आए। क्यों?
पोपट अंकल यहाँ पास में ही ना एक कॉमेडी फिल्म लगी है, चलिए ना सब साथ में देखने चलते हैं। हाँ मुझे नहीं देखनी है कॉमेडी फिल्म। मेरी लाइफ में पहले ही बहुत कॉमेडी चल रही है। चलिए ना पोपट अंकल, बहुत मजा आएगा, चलिए ना प्लीज। हाँ प्लीज पोपट अंकल चलिए ना प्लीज, बहुत मजा आएगा। अच्छा कॉमेडी फिल्म नहीं तो एक्शन फिल्म देखते हैं। हाँ पोपट अंकल, मस्त एक्शन मूवी लगी है, हाँ मजा आएगा। क्या करूंगा एक्शन फिल्म देखकर, वही मार धाड़। मुझे पहले ही बहुत चोट लगी है। कहाँ चोट लगी आपको पोपट अंकल? मैं पापा को बुलाऊं? बाहर से नहीं दिखेगी बेटा, अंदरूनी चोट है। तुम लोग जाओ, मुझे नहीं देखनी है एक्शन फिल्म। अच्छा चलिए एक्शन फिल्म नहीं तो लव स्टोरी देखते हैं। लव स्टोरी? अरे लव स्टोरी से ज्यादा बेकार दुनिया में और कोई चीज नहीं है। सिर्फ लोगों को उल्लू बनाने का धंधा है। होता क्या है लव स्टोरी में? क्या होता है? लड़के और लड़की को प्यार हो जाता है, फिर थोड़े प्रॉब्लम आते हैं और बाद में लड़के को लड़की मिल जाती है और फिर उन दोनों की शादी हो जाती है। असली जिंदगी में ऐसा कहाँ होता है? नहीं देखनी मुझे लव स्टोरी फॉर स्टोरी। पोपट अंकल आपको कॉमेडी फिल्म नहीं देखनी, एक्शन फिल्म नहीं देखनी, लव स्टोरी नहीं देखनी, तो क्या क्या देखना है? अच्छा एक काम करते हैं, आपको जो देखना है वो देख कर आते हैं। पोपट अंकल, हॉरर फिल्म भी लगी है थिएटर में, मस्त मजा आएगा। हाँ हॉरर फिल्म? अरे मेरी जिंदगी ही एक हॉरर फिल्म बन गई है। सुबह दोपहर शाम रात जिंदगी मुझे हर पल डराती है। क्या पोपट अंकल कैसी बातें कर रहे हैं? चलो ना कोई अच्छी फिल्म देख के आते हैं ना, मजा आएगा। हाँ प्लीज चलिए ना, बहुत मजा आएगा। हाँ तुम लोग जाओ, मुझे कुछ नहीं देखना है। तुम्हें जो फिल्म देखनी है देखो, प्लीज जाओ यहाँ से। चलो बाबूजी मैं दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र। दादाजी। अरे टप्पू गोली आ गए आप लोग। कैसे है पोपट अंकल का मूड अभी? ठीक नहीं है, एकदम अजीब मूड में पोपट अंकल, कुछ बोल ही नहीं रहे। उनका मूड तो ऐसा हो गया है कि जैसे वो बोर्ड्स के एग्जाम में फेल हो गए हो। मैंने पोपट अंकल को इतना उदास पहली बार देखा है। मैंने भी। कुछ करने का मूड ही नहीं है उनको। नहीं आप लोग चिंता मत करो, मैं अभी दुकान जाते जाते पोपट अंकल को घर पे मिलकर जाता हूँ। हाँ बाबूजी। नहीं जेठा, तू मत जा, तू दुकान जा, मैं जाता हूँ। मुझे लगता है पोपट से मुझे ही बात करनी पड़ेगी। दादाजी हम भी आपके साथ चलते हैं। हाँ हाँ चलो चलो चल। रात को भी उसके घर पे जाके हम लोगों ने इतना समझाया बापूजी पोपटलाल को, लेकिन कमाल है, समझ नहीं आता वहाँ मानी क्यों नहीं रहा है। अरे बबीता जी आज फिर से मिलना हुआ। आई नो राइट। तो अभी किस तरफ जा रहे हैं? वो अरे भाई जेठा, तुझे क्या पंचायत है? तू अपना काम कर ले, सीधा सीधा दुकान जा ले। नहीं मैं इसीलिए पूछ रहा था बापूजी कि दुकान जा रहा हूँ तो उनको कहीं बाहर जाना होता मैं छोड़ दूं रिक्शा में, ऐसा। अरे भाई बबीता बेटी को बाहर जाना होता तो उस तरफ जाती ना, इस तरफ क्यों आती? हाँ नहीं बराबर बापूजी, हाँ बराबर। तो बबीता इस तरफ किस तरफ जा रहे हैं? अरे तुझे क्या पंचायत है जेठिया, तू जाने दुकान जाने। टप्पू गोली, आप लोग पोपट भाई को मनाने गए थे ना, तो क्या हुआ? उनका मूड ठीक हुआ? नहीं बबीता आंटी, पोपट अंकल कुछ अजीब ही मूड में, मान ही नहीं रहे। हाँ इसलिए हम साथ में दादाजी को ले जा रहे हैं। उनके कहने पे तो पोपट अंकल मान ही जाएंगे। हाँ अरे बापूजी की बात तो भल भले मान जाते हैं, पोपटलाल भी मान ही जाएगा, नहीं बापूजी? हाँ मेरी बात सब मानते हैं, एक तू ही है जो नहीं मानता। अरे ये क्या बोल रहे हैं बापूजी, मैं तो आपका पढ़िया बोल झिलता हूँ। कब पढ़ता रू? कब से बोल रहा हूँ दुकान जा दुकान जा दुकान जा, मान रहा है? दुकान जा ही नहीं रहा है। नहीं बस जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र। चलिए बबीता जी। अरे मैं चलो मतलब मैं भाई आओ कर रहा हूँ बापूजी, आओ जो बबीता जी। ना क्या ही नहीं। ओके बाय 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 पापा। ओके गोली मम्मी घर पे है? हाँ घर पे ही है। ओके ठीक है, आप लोगों को ऑल द बेस्ट पोपट भाई को मनाने के लिए। थैंक यू। बाय। चलो बच्चों। अरे इधर तो ताला लगा हुआ है। ये पोपट गया क्या? ए पोपट! अरे टंकी पे क्या कर रहा है तू? टप्पू गोली, तुम लोग फिर से आ गए।
अरे क्यों आए हो? हम आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आए पोपट अंकल। हम वहाँ हैं जहाँ से हमें खुद अपनी खबर नहीं रहती। शायरी क्या बोल रहा है पोपट? पोपट? कौन पोपट? हैं? चाचा जी आप मुझे डिब्बा ही कहिए। मैं डिब्बा ही हूँ, खाली डिब्बा, बंद डिब्बा, वो डिब्बा जो कभी खुल नहीं सकता। अरे ये क्या बोल रहा है तू? और ऊपर टंकी पे क्या कर रहा है? दर्द भरी शायरियां पढ़ रहा हूँ और गाने गा रहा हूँ। हैं? मेरे जीवन में बस सब यही रह गया है। तू नीचे नीचे फिर देखता हूँ तुझे। नीचे सुबह सुबह कोई ऐसे दुखी गाने गाता है और ये सब क्या है? ये दर्द भरी शायरी। देख पोपट बेटा, तू एक पत्रकार है। अरे दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये कुछ नई नई खबरें पढ़, नई पत्रिकाएं पढ़। ये क्या पढ़ रहा है तू? चाचा जी आप जो कह रहे हैं वो मैं सालों से रोज पढ़ता था, लेकिन अब लगता है क्यों पढ़ता था कि इंसान का असली रिश्ता तो सिर्फ और सिर्फ दर्द के साथ होता है। अरे ये कैसी बातें कर रहा है तू? तू एक काम कर, तू नीचे आ, तू मेरे साथ चल। हाँ हम दोनों गार्डन में सैर करने जाते हैं साथ में। चल चल। हाँ पोपट अंकल, मस्त गार्डन में जाएंगे, आइसक्रीम भी खाएंगे। चलिए चलिए। हाँ आइए नीचे आइए। हाँ तुझे आइसक्रीम खिलाऊंगा। चल। नहीं नहीं चाचा जी मेरा कहीं जाने का मन नहीं है और आइसक्रीम खाने का तो बिल्कुल मन नहीं है। अरे भाई तू एक बार चल तो सही मेरे साथ, मन अपने आप हो जाएगा। है चाचा जी मैं आपसे विनती करता हूँ, प्लीज मुझे फोर्स मत कीजिए, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। मित्रों, जैसे किसी विद्यालय में प्रधान अध्यापक होते हो, ठीक वैसे ही चंपक चाचा हमारी गोकुलधाम सोसाइटी के लिए, उनके पास वर्षों का अनुभव है, ये बात सभी जानते हैं, इसीलिए उनकी हर बात हम लोग मानते हैं। लेकिन पोपटलाल इस बार चंपक चाचा के मनाने से भी नहीं माने, उनकी निराशा दूर नहीं हुई। इसका मतलब साफ है, ये गुत्थी आसानी से सुलझने वाली नहीं है, ये समस्या इतनी आसानी से नहीं सुलझेगी। पहले टप्पू सेना, उसके बाद चंपक चाचा, सभी के प्रयास विफल हो चुके हैं पोपटलाल को मनाने हेतु। तो अब पोपटलाल की निराशा और क्या क्या यहाँ गुल खिलाएगी, और उन्हें ठीक करने के लिए, उनका मूड अच्छा करने के लिए हमें कितने हथकंडे अपनाने पड़ेंगे, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। अरे लेकिन अकेला क्यों रहना है तुझे भाई? तू मेरे साथ चल, है मेरे साथ घूमेगा फिरेगा तो तुझे अच्छा लगेगा, और थोड़ी ताजा हवा मिलेगी तो मन के विचार भी थोड़े ताजा हो जाएंगे। हैं? करेक्ट। हाँ ताजा हवा तो यहाँ भी चल रही है, मेरा कहीं जाने का मन नहीं है। देख पोपट बेटा, मेरी बात ध्यान से सुन। तेरा मन इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि तू निराश है, और ये जो निराशा होती है ना बेटा, वो एक दलदल की तरह होती है। एक बार इंसान का पैर उसमें चला जाए तो फिर पूरा इंसान उसमें धंसता ही चला जाता है। और देख मैं मानता हूँ कि इंसान कभी कभी निराश हो जाता है, लेकिन क्या है ना बेटा कि इंसान को निराशा की धूल को अपने मन से साफ करके आगे बढ़ना चाहिए, नीचे आ जाना चाहिए। है? तू नीचे। हाँ। चाचा जी मैं आगे बढ़ तो जाऊं, लेकिन आगे बढ़कर कहाँ जाऊंगा? सब्जी ले लो, सब्जी लेने। हाँ। तू एक काम कर, फिलहाल मेरे साथ नीचे सब्जी लेने चल। हाँ इसी बहाने तो 4 लोगों से तेरी मुलाकात हो जाएगी। हाँ चलिए पोपट अंकल चलिए। नहीं, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। तू नीचे तू अभी कभी नीचे, वरना ऊपर आके तेरा कोरा कागज फाड़ दूंगा। तू आता है कि मैं ऊपर हूँ? कब से लगा रखा है कोरा कागज। मैं ये सब जरा रख के आता हूँ घर पे। हैं? टप्पू गोली इसको नीचे लेकर आ। हाँ। पोपट बहू शायद सब्जी लेने नहीं आए ने। पता नहीं,
पोपट भाई का मूड ठीक हुआ होगा कि नहीं। ये चाचा जी आ गए। क्या हुआ चाचा जी, पोपट भाई ठीक तो है ना? कहाँ ठीक है, अभी भी निराशा में ही धंसा हुआ है। पोपट है अभी तो उसी हालत में। कल उसके दोस्तों ने इतना समझाया लेकिन कोई असर नहीं हुआ। आज सुबह टप्पू सेना ने समझाया फिर भी नहीं माना। अभी मैं ऊपर जाके आया तो भी कोई फायदा नहीं हुआ। ये दो बेचारे। आइए पोपट अंकल आइए। गुड मॉर्निंग पोपट भाई। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बोलिए पोपट भाऊजी, आज कौन सी सब्जी लेके? ताई, मुझे 2 किलो गाजर देना। मैं आज मेरे पोपट भाई के लिए खास गाजर का हलवा बनाऊंगी। डाइट हलवा नहीं पोपट भाई, आपकी पसंद का, काजू किशमिश बादाम सब डाल के। और मैं ना खूब सारा आलू लेके जाती हूँ। पोपट भाई, मैं आपके लिए स्पेशल बंगाली झूड़ी भाजा बना के लेके आऊंगी। हाँ ये बात बस तो बबीता जी। हाँ थैंक यू बहनों, पर मेरे लिए कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आज गाजर का हलवा, झूड़ी भाजा, ये सब खाने का मन नहीं है। मेरा कुछ और खाने का मन हो रहा है। क्या? करेले की सब्जी। अगर भाई, ओहो, करेले की सब्जी। ठीक है, तो फिर मैं उसके साथ गर्मा गर्म लहसुन वाली दाल और रोटी भेज देती हूँ। हाँ हाँ हे चांगलं आहे। उसकी जरूरत नहीं है। आज मैं सिर्फ करेले खाऊंगा। हाँ? क्योंकि आज मैं कड़वा खाना खाना चाहता हूँ। 200 ग्राम करेले देना। कितना हुआ? 20 रुपया। तेरी दुनिया से पोपट अंकल होके मजबूर चला। कहाँ जा रहा है भाई? ये क्या गाना गाना शुरू कर दिया? रुक थोड़ी देर। कहाँ जा रहा है? मैं बहुत दूर, बहुत दूर। पोपट अंकल, पोपट अंकल, पोपट अंकल दूर चला। अरे रुक, मेरी बात तो सुन। पोपट अंकल, पोपट। बेचारे हमारे पोपट भाई को क्या हो गया है? मुझे तो अब उनकी बहुत चिंता हो रही है। खरेखर समझ में नहीं आता उनकी निराशा कैसे दूर करे। हाँ बोल जेठिया। नहीं बस बापूजी वही जानने के लिए फोन किया कि क्या हुआ पोपटलाल का, उसका मूड सुधरा क्या नहीं? अरे नहीं भाई, डिब्बा खुल ही नहीं रहा है। क्या मतलब? अरे घर में कभी कभी नहीं वो डिब्बे ऐसे बंद हो जाते हैं कि खुलते ही नहीं। हाँ हाँ, उसी तरह ये पोपट भी बंद हो गया है। उसके मूड का ढक्कन खुल ही नहीं रहा है। मैंने कोशिश की, महिला मंडल ने कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अभी तक निराश ही है। ओहो, आपने महिला मंडल ने कोशिश की फिर भी वो नहीं मान रहा है, मतलब मामला ज्यादा सीरियस हो चुका है। लेकिन फिर भी हमें कोशिश करते रहना है। तू भी उसका मूड ठीक करने के लिए कुछ सोच भाई। हाँ नहीं सोचता हूँ बाबूजी, सोचता हूँ। ये पोपटलाल का क्या करे, कैसे उसका मूड सुधारे? देखा, अभी तक सेठ जी टेंशन में है। हाँ नटू काका, अभी तक टेंशन उतरा नहीं है। क्या? सेठ जी, हम देख रहे हैं कि जब से आप दुकान में आए हैं तब से कुछ टेंशन में लग रहे हैं। क्या टेंशन में है सेठ जी, बताइए ना। बड़े सयाने कह के गए हैं कि टेंशन बांटने से कम होता है। हम आपका टेंशन बंटवाने आए हैं। गो अहेड सेठ जी, शूट हिम। नटू काका, सॉरी सॉरी, स्लिप ऑफ गन। ओह, नॉट अगेन, स्लिप ऑफ टंग। गो अहेड सेठ जी, शूट इट। सेठ जी, नटू काका का कहने का मतलब है कि आपके मन में जो भी टेंशन है वो बेझिझक होके बताइए। क्या बताऊं, ये पोपटलाल की शादी नहीं हो रही है, उसको लेके इस बार वो कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गया। अपने घर में उदास होकर बैठा है। उसकी वजह से पूरी गोकुलधाम सोसाइटी ये चिंता कर रही है कि उसे इस मायूसी भरे माहौल की कैद से कैसे छुड़ाए। आइडिया,
पोपट भाई को हैप्पी करने का एकदम मस्त आइडिया मिल गया। क्या? फोन हैप्पी तो लाइफ हैप्पी। हैप्पी मोबाइल। सेठ जी, मार्केट में जो नया मोबाइल निकला है ना, हैप्पी मोबाइल, उसके बारे में बोल रहा है। वो मोबाइल जो भी लेता है एकदम हैप्पी हैप्पी हो जाता है। क्यों? बताता हूँ। नंबर 1, 2 दिन तक नॉन स्टॉप चले उतनी बैटरी लाइफ है उस फोन की। नंबर 2, उस फोन में 3 सिम कार्ड का स्लॉट है। नंबर 3, फोन में 4 कैमरा है। नंबर 4, 8 GB रैम है सेठ जी। फोन चलता नहीं, दौड़ता है। ओहो, ये तो बहुत बढ़िया फोन है। हाँ सेठ जी, अरे फोन तो बढ़िया है ही, साथ में ऑफर भी एकदम बढ़िया है। 1000 रुपए का रिचार्ज करो और 5000 रुपए का टॉक टाइम फ्री फ्री फ्री। अरे वाह, तो भर दे भाई, 1000 रुपया भर दे, 5000 का टॉक टाइम फ्री ले ले। ये मोबाइल में मेरी तरफ से ये पोपटलाल को गिफ्ट दे दूंगा, खुश हो जाएगा। हाँ, इसीलिए तो मैंने कहा सेठ जी, फोन हैप्पी तो लाइफ हैप्पी। यस बागा बॉय, गो फॉर हिट। हिट? आज मेरी जबान क्यों इतनी फिसल रही है? नाश्ते में क्या केला खाया था? चल चल ले भाई, ओ बाय बाय बाय। अभी हंसना बंद कर और फटाफट एक हैप्पी मोबाइल गिफ्ट रैप करके लेके आ। जी सेठ जी। और सेठ जी, मैं बिल बना देता हूँ। अरे बिल क्यों बनाना है नट्टू काका, मैं अपनी तरफ से उसे गिफ्ट दे रहा हूँ, फ्री दे रहा हूँ भाई। सेठ जी, रिकॉर्ड के लिए बिल तो बनाना पड़ेगा ना, वरना बाद में आप ही मुझे पूछेंगे एक मोबाइल का हिसाब क्यों नहीं मिल रहा है। आपके नाम का बिल बना दो। ठीक है ठीक है। लेटर्स को बागा। आइए नट्टू काका, चलिए। बागा का आइडिया अच्छा है। ये हैप्पी मोबाइल से पोपटलाल जरूर हैप्पी हैप्पी हो जाएगा। हाँ जेठालाल बोलो। हाँ मेहता साहब, एक आधे घंटे के लिए आप अभी ऑफिस से निकल पाएंगे? क्यों, क्या हुआ? पोपटलाल को मायूसी की कैद से आजाद करने उसके घर जाना है। आज सुबह से वो उदास और मायूस होकर बैठा है। क्या बात कर रहे हो? मतलब कल रात से उसका मूड ठीक हुआ ही नहीं है, अभी तक मायूस ही है। वो सुबह टप्पू और गोली गए थे उसे मनाने, तो भी माना नहीं। फिर बापूजी गए उसे मनाने, तो भी माना नहीं। उदास होकर ही बैठा है। तो एक काम करें जेठालाल, मैं ऑफिस से जब लौटा हूँ उसके बाद शाम को चलते हैं ना पोपटलाल के पास। शाम तक कहीं देर न हो जाए मेहता साहब। क्या मतलब? नहीं, बापूजी कह रहे थे कुछ ज्यादा ही मायूस होकर बैठा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जितनी जल्दी हम उसे मायूसी की कैद से आजाद करें उतना अच्छा है। नहीं, बात तो तुम्हारी ये ठीक है। हाँ बस, तो फिर मैं रिक्शा लेके आ रहा हूँ, आप बाहर उतरो, फिर हम दोनों साथ में गोकुलधाम सोसाइटी चलते हैं। अरे मैं अभी नीचे उतर के क्या करूंगा जेठालाल? जैसे ही तुम पहुंचने वाले हो उस वक्त मुझे फोन कर देना, मैं नीचे आ जाऊंगा। हाँ चलो, ये भी ठीक है, ठीक है। हाँ बस बस। मैं देता हूँ जेठालाल। मैं दे रहा हूँ। अच्छा ठीक है। बबीता जी दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या देख रहे हो? नहीं, मैं देख रहा था पोपटलाल कहीं बालकनी में तो नहीं है। अच्छा अच्छा चल। कैसे हो पोपटलाल? कैसा लग रहा हूँ? पोपटलाल पूछोगे नहीं कि क्यों आए हम लोग? क्यों आए हैं? पोपटलाल तुम्हारे लिए जेठालाल एक बहुत ही शानदार चीज लेके आया। क्यों जेठालाल? बिल्कुल बिल्कुल, ये देखो पोपटलाल, जोरदार चीज लेके आओ तुम्हारे लिए। ये नया मोबाइल आया मार्केट में, हैप्पी मोबाइल। मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास मोबाइल है। अरे हाँ भाई, पता है तुम्हारे पास मोबाइल है, लेकिन वो अभी बहुत पुराना हो चुका है। पिछले महीने रिपेयरिंग के लिए तुम बागे के पास लेके आए थे, याद है मुझे, है ना? वो छोड़ो अभी पुराना मोबाइल, ये नया मोबाइल वापरो, है? अरे बहुत बढ़िया मोबाइल है पोपटलाल। ये इसकी जो बैटरी है ना, बहुत लंबे समय तक चलती है और बहुत ही कम टाइम में फटाफट फुल्ली चार्जिंग हो जाती है। और सोचो, अगर कम समय में चार्ज हो जाएगा मतलब बिजली की खपत कम होगी, और बिजली की खपत कम होगी तो बिल कम आएगा, पैसा बचेगा तुम्हारा। और ये बहुत फास्ट काम करता है पोपटलाल, इंटरनेट तो बहुत फास्ट काम करता है इसमें। आप तुरंत किसी भी वेबसाइट पे जा सकते हो। और मान लो मैरिज ब्यूरो की वेबसाइट हो, तुम्हें चेक करना हो, बायोडाटा देखना हो, कोई डिटेल देखनी हो, तो कितना तेजी से काम हो जाएगा। और पहली बार ये मोबाइल के साथ 5000 रुपये का टॉक टाइम फ्री।
यानी अगले पूरे 1 साल के लिए तो मैं रिचार्ज कराने की झंझट ही नहीं। फिर ये मोबाइल, ये टॉक टाइम मेरे काम का नहीं, मेरे काम का नहीं। ले लो पोपटलाल, ये हैप्पी मोबाइल ले लो, इसे जो भी खरीदता है हैप्पी हो जाता है। मुझे नहीं खरीदना। नहीं खरीदने के बाद, अरे आप खरीदने की बात कहाँ कर रहे हैं? खरीदना नहीं है तुम्हें, ये तो मेरी तरफ से तुमको गिफ्ट है, फ्री। सॉरी माय मिस्टेक। मुझे नहीं चाहिए। अरे फ्री है, फ्री। फिर भी मुझे नहीं चाहिए। अरे क्यों नहीं चाहिए पोपटलाल? मुझे इसका नाम पसंद नहीं आया। अरे इतना बढ़िया तो नाम है हैप्पी। पर मुझे पसंद नहीं आया। हैप्पी क्या होता है? हैप्पी। जाओ, अगर सैड मोबाइल मिल रहा हो तो लेकर आओ, मैं दुगने दाम में भी खरीद लूंगा। पोपटलाल, ये हैप्पी, ये हैप्पी मेरे काम का नहीं, मेरे काम का नहीं। अब क्या करें यार, समझ में नहीं आ रहा कुछ। अरे जेठाप्रा मेहता साहब, इधर स्विमिंग से कहाँ से आ रहे हो? क्या बताएं सोडी, पोपटलाल के घर से आ रहे हैं। रोशन डार्लिंग का फोन आया था, वो कह रही थी पोपू अभी भी उदास और निराश है। वो मैं अपने सारे काम छोड़ के गैराज से स्पेशली उसके लिए आया हूँ। भी कैसा है वो? वैसे का वैसा ही है छोटी, उदास गाने गा रहा है। हाँ, उसकी निराशा बढ़ती जा रही है भाई। क्या बात कर रहे हैं आप लोग? हाँ आतिफ भाई, देखिए ना, मैं दुकान से उसके लिए मार्केट में नया मोबाइल है, हैप्पी मोबाइल। मैंने सोचा उसको फ्री में गिफ्ट दे देता हूँ, खुश हो जाएगा। तो मोबाइल लेने से भी इनकार कर दिया। क्या? फ्री का मोबाइल लेने से इनकार कर दिया? कमाल है, अपना पोपू तो फ्री की चीज कभी मना ही नहीं करता। हाँ वही तो समझ में नहीं आ रहा है, उसको मूड में लाए कैसे? और फिगर नॉट जेठाप्रा और रोशन सिंह सोडी के पास एक बहुत बढ़िया आइडिया है, और जिससे पोपू क्या कोई भी मूड में आ जाएगा। अच्छा क्या? बढ़िया आइडिया छोटे, इससे उसका मूड जरूर ठीक हो जाएगा। हाँ, तो तुम एक काम करो, तुम और डॉक्टर हाथी अभी जाओ पोपटलाल के घर और बात कर लो। हाँ, चलो हाथी भाई। नहीं छोटी हाथी अभी नहीं। बता सब, अभी क्या है, वो टप्पू और गोली भी जाके समझा के आए, बापूजी भी जाके आए, हम दोनों भी जाके आए। तो अभी क्या, अभी उसका मूड वैसे का वैसा ही है, तो अभी मत जाओ। एक काम करो, तुम दोनों शाम को जाना। वैसे भी तेरा आइडिया शाम के लिए बेस्ट है। हाँ? वो करेक्ट किया जेठाप्रा, हाथीप्रा, और शाम को चलते हैं। ठीक है, चल ऑल बेस्ट छोटी। हाँ डॉक्टर हाथी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। चलो। अरे वाह पोपू, की कर रहे हैं? करेले काट रहा हूँ और खा रहा हूँ। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। करेले तो हेल्दी होते हैं। हाँ, हेल्दी होते हैं इसलिए नहीं, कड़वे होते हैं इसलिए। अरे करेले वरेले छोड़ो, मैं तेरे लिए मस्त एक दासू प्लान लेके आया हूँ। सुनोगे तो एकदम खुश हो जाओगे। वो मेरा दोस्त है टोनी, उसके घर पे पार्टी है। तो ये बड़ी खुशी की बात नहीं है? नहीं। हाँ? अरे पहले मेरी गालते पूरी सुन। टोनी के यहाँ पे मस्त पार्टी शार्टी का प्लान बनाया है। हम सब पुरुष मंडली वहां जाएंगे और जमकर पार्टी शार्टी करेंगे। मुझे नहीं आना है। अरे ऐसे कैसे नहीं आना है? और टोनी के यहाँ बहुत सारे गेस्ट आ रहे हैं, और उन गेस्ट में बहुत सारी सुंदर सुशील मोस्ट एलिजिबल बैचलर कुड़ियां भी आ रही हैं। और किसी सुंदर कुड़ी से तेरा ब्याह फिक्स करा देना पप्पू, क्यों आती भाई? सही बात है। क्या बोलते हो पोपटलाल? कैंसल। क्या कैंसल? पार्टी शार्टी करना कैंसल। क्यों? मेरा पार्टी शार्टी करने का मन नहीं है, मैं नशे में ही हूँ। तो घर में पार्टी शार्टी कर रहा है कल्ले? सोडी, ये पार्टी शार्टी का नशा नहीं है, दूसरा नशा है। दूसरा नशा? ये कौन सा नशा पप्पू? गम का नशा। गम का नशा? हाँ सोडी, इस दुनिया में गम से बड़ा और कोई नशा नहीं है। मैं गम के नशे में डूबा हुआ हूँ। गम से बड़ी कोई बीमारी नहीं होती। खुश हो जाओ। खुश हो जाओ। खुश हो जाओ।
जिस पर बीतती है ना, उसे ही पता चलता है कि वो क्या महसूस कर रहा है। आप लोग जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। अरे पप्पू, एक काम करते हैं, अब्दुल शॉप पे जाते हैं और हम सारे यार मिलकर सोडा पीते हैं। मैं सोडा शॉप पर नहीं आऊंगा, प्लीज मुझे फोर्स मत करना। पोपटलाल, सोडा ना पीना हो तो कोई बात नहीं, पर चल के हमारे साथ वहां बैठो तो सही। मुझे नहीं आना, और अगर तुम लोग मुझे जबरदस्ती लेकर जाओगे तो मैं सोसाइटी छोड़कर चला जाऊंगा। नहीं पप्पू, तू सोसाइटी छाड़ के ना जाए, हम तेरे को जबरदस्ती नहीं लेके जाएंगे। चलो चलो हाथी भाई। मुझको यारो माफ करना, मैं नशे में हूँ। पार्टी शार्टी तक के लिए मना कर दिया पोपटलाल ने सोढ़ी को। भाई पोपटलाल कमाल कर रहा है, मानने के लिए तैयार ही नहीं है, किसी भी चीज से नहीं मान रहा है। ठीक उस रूठे हुए बच्चे की तरह जिसे कुछ भी दिला दो नहीं मानेगा तो नहीं मानेगा। बच्चों को आइसक्रीम खिला दो, मना। खिलौना दिला दो, मना। हर चीज के लिए मना। ठीक उसी तरह पोपटलाल मना कर रहा है। पता नहीं ये बच्चा, माफ कीजिएगा, पोपटलाल कब मानेगा। गोकुलधाम में सब परेशान है, कैसे मनाएंगे इसे। वैसे गोकुलधाम में कल होली का दहन है, फिर होली है। फागुन के महीने में तो जरूर मान ही जाएगा, इसकी उम्मीद करते हैं। अब क्या होता है आगे ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.